यूक्रेन के खिलाफ रूस के जबरदस्त हमले लगातार जारी है। अब खबर सामने ये आ रही है कि रूस के इन हमलों की वजह से ही यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि रूस के इन हमलों के चलते 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। रूस के हमले के बाद में 1 करोड़ लोगों पर बिजली का संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, कीव समेत 4 शहर बुरी तरह इससे प्रभावित है। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। ताबड़तोड़ अटैक से तबाह कई पावर स्टेशन। यूक्रेन में 1 करोड़ लोगों पर संकट। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट। यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए आन बान और शान की जंग है। इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद को पार कर जाना चाहते हैं। उनकी सेना यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे कामयाब पैंतरा इन तस्वीरों को माना जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का नतीजा बताया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों का हाल इस वक्त ऐसा ही है। लाखों घर इस वक्त अंधेरे में डूबे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि यूक्रेन के 1 करोड़ नागरिकों की जिंदगी बिजली की किल्लत का सामना कर रही है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। रूस ने चुन चुन कर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को टारगेट किया है जहां से पूरे यूक्रेन में बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन इन हमलों का सबसे ज्यादा असर ओडेसा, विनित्सिया, सुमी और कीव में दिखाई दे रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के जिन जिन इलाकों में मौजूद हैं, वहां से पावर सप्लाई को कट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन के मनोबल को तोड़ा जा सके। क्योंकि रूस अब न सिर्फ पावर स्टेशन को टारगेट कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के गैस प्लांट भी रूस की सेना के निशाने पर हैं। ये तमाम हालात यूक्रेन के लिए इसलिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। मार्च के महीने तक यहाँ हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी और इस सर्दी से निपटने के लिए यूक्रेन को बिजली के साथ गैस भी चाहिए। लेकिन पुतिन की सेना ने जब से ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत की है, तब से बड़े पैमाने पर पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। इस वजह से यूक्रेन को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये हालात जल्द नहीं सुधरे तो यूक्रेन के करोड़ों लोगों के लिए भीषण सर्दी से निपटना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के शहरों की बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, पानी के एक एक कतरे के लिए लोगों को जूझना पड़ेगा। ये सब कुछ रूस इसलिए कर रहा है
क्योंकि यूक्रेन की सेना के पलटवार ने पुतिन के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है और इसीलिए पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ऐसे ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन्हें किसी भी देश की लाइफलाइन माना जाता है। यूरोप की मीडिया में रूस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि पुतिन अपनी सेना में अपराधियों की भर्ती कर रहे हैं और इसके साथ ही फौज में ऐसे कैदियों की भर्ती की जा रही है जिन पर गंभीर केस है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फौज में उन कैदियों को शामिल किया जा रहा है जो जेल में हत्या, बलात्कार और नरक्षणी होने की सजा को काट रहे हैं। तो यूरोप की मीडिया ने रूस को लेकर यह बड़ा दावा किया। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं। ओदेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। ये है पुतिन का नरभक्षी। ये इतना खतरनाक है कि इंसानों को मारकर खाना इसकी आदत रही है। पुतिन की फौज में नरभक्षी को शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो की पूरी डिटेल दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ये व्यक्ति पुतिन का काफी करीबी है। नाम है येवगेनी पिरोगजिन और ये यहाँ रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. येवगेनी पिरोगजिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पिरोगजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त तो उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी कई कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चर्चा पुतिन के नरभक्षी की है जो इंसानों को मार कर खाने का आदी था। यह अपराधी रूस के सरातोव में एक जेल में बंद था और उसके आपराधिक रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि वो नरभक्षी भी है। पुतिन के इस नरभक्षी का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में एक नरभक्षी को शामिल करके पुतिन भी ज़ेलेंस्की को बताना चाहते हैं कि वो यूक्रेन पर जरा भी रहम नहीं करेंगे, बल्कि उनकी फौज में ऐसे सैनिक भी शामिल हैं जो यूक्रेन की फौज को कच्चा भी खा सकते हैं। ये पुतिन की तरफ से बहुत ही डरावना मैसेज कहा जाएगा।
ये बात तय है कि पुतिन ने अब अपनी फौज को ज़ेलेंस्की के लिए और खतरनाक बनाने का फैसला किया है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।